पिछले कुछ हफ्तों से हमने स्वामी तेजोमयानंद जी के गीता प्रवचन पर आधारित पुस्तक गीता पढ़ो आगे बढ़ो का श्रवण किया। अब तक जो कुछ हमने सुना, अब उस पर मनन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनन करने पर ही उसे अपने जीवन में उतारना यानी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सहज हो जाएगा और गीता का ज्ञान इस कदर हमारे अभ्यास में आ जाएगा कि इसके लिए फिर विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए इसका मनन करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर अपना मनन आप सबके साथ साझा कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी इस विषय पर मनन करके मुझे जल्द ही कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। गीता में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उससे उसका अज्ञान दूर हो गया। अर्जुन हम सभी जीवों का प्रतिनिधि है और ईश्वर अर्जुन के माध्यम से हम सबके अज्ञान को दूर कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि अज्ञान क्या है और यह हम जीवों में कैसे आया। अपने स्वरूप की विस्मृति को ही अज्ञान कहते हैं और अपने स्वरूप से तात्पर्य है कि मैं यह शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूँ। मैं अविनाशी आत्मा हूँ जो न जन्मता है ना ही मरता है। यह ज्ञान हो जाने पर हम अज्ञान से छूट जाते हैं। तत्पश्चात शोक और भय से भी मुक्त हो जाते हैं। उपनिषद का एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब मैं ब्रह्म हूँ तो फिर मुझे अज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि माया के वशीभूत हो गए हम। माया क्या है? माया अविद्या है, जो नहीं है पर भाषित हो रही है। वही अविद्या माया है। माया प्रकृति है और इसके 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं गुणों के आधार पर जीव कर्म करता है और इन्हीं के फलस्वरूप एक चेतन आत्मा बंधन में पड़ जाती है। इस पूरी सृष्टि में चेतन तत्व सिर्फ परमात्मा है। उनके अलावा बाकी सब जड़ है। प्रकृति जड़ होकर भी चेतन आत्मा को कैसे बांध लेती है? तो इसका उत्तर प्रभु देते हैं कि अज्ञान की स्थिति में जीव बद्ध हो जाता है। जो जीव इन गुणों को पहचान कर इनसे मुक्त हो जाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी यह जानता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है और वह इस परिवर्तन के बीच नहीं पड़ता। सब में एक ब्रह्म को ही देखता है। गीता में भगवान ने अपने और जीव के संबंधों को भली प्रकार समझाया है और यह भी उपाय बताया है कि एक बद्ध जीव किस प्रकार से मुझे यानी भगवान को प्राप्त कर मुक्त हो सकता है। ज्ञानी जो त्रिगुणों से ऊपर उठ चुका है, उसके लिए तो कुछ और जानना करना शेष ही नहीं रहता। परंतु हम जैसे सांसारिक प्राणी ऐसा क्या करें जो प्रभु प्राप्ति में सहायक हो? तो भगवान कहते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के हेतु, उसे मेरे को समर्पित करके करो। अर्थात उसे कर्ता भाव से मत करो, बल्कि ईश्वर की सेवा मानकर करो। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि तुम्हारा कर्ता भाव नष्ट हो जाने से तुम में अहंकार का समूल नाश हो जाएगा और कर्म के फलाफल में आसक्ति नहीं होगी और तब तुम्हारा कर्म ही धर्म बन जाएगा, कर्म योग कहलाएगा और प्रभु प्राप्ति में सहायक होगा, क्योंकि ऐसा कर्म हमारे मन को शुद्ध कर देगा,
यानी सभी इच्छाओं से मुक्त हुआ मन सदैव दूसरों के कल्याण का ही चिंतन करेगा और आनंद की स्थिति में रहेगा। अब भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक और उपाय बताते हैं। वो है भक्ति के द्वारा प्रभु की प्राप्ति। जैसे मीराबाई, रैदास, कबीर जी, सूरदास जी को हुई। भक्ति उसे कहते हैं जब मन अपने इष्ट में रमा रहे, भगवान के प्रति परम प्रेम उत्पन्न हो जाए। कली युग में भगवत प्राप्ति का यह बहुत ही सरलतम उपाय प्रभु बताते हैं, जिसे हर कोई सहजता से कर सकता है। भक्त का हृदय सदैव ईश्वर का चिंतन ही करता रहता है। वह कोई भी कार्य कर रहा होता है, किंतु उसका ध्यान प्रभु चरणों में ही रहता है। भक्ति में जीव का हृदय अति सरल, अबोध बालक की तरह हो जाता है। ऐसा भक्त प्रभु को बहुत प्रिय है। भक्त के हृदय में प्राणी मात्र के लिए प्रेम और मित्रता बनी रहती है। सबके प्रति करुणा का भाव बना रहता है। ऐसा तब संभव हो पाता है जब व्यक्ति हर प्राणी के भीतर भगवान का ही स्वरूप देखने लगता है। अब आप कह सकते हैं कि भाई मुझसे तो फलेच्छा को छोड़कर कर्म नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो करती हूँ, पर फल का लालच तो आ ही जाता है, तो क्या करूं? आप ये भी कह सकते हैं कि भक्ति तो भाव प्रधान है और हमारे हृदय में तो इतना भाव ही नहीं जो हम भगवान की भक्ति कर पाएं। तो क्या ऐसा जीव भगवान को पाने के लायक नहीं है? बिल्कुल है। अब भगवान एक चौथा मार्ग भी बताते हैं उन लोगों के लिए जो न ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न फलेच्छा का त्याग कर सकते हैं और न ही भाव पूरित भक्ति ही कर सकते हैं। वे लोग फिर हठ योग द्वारा निश्चित रूप से प्रभु को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। अष्टांग योग के द्वारा भी जीव ध्यान और समाधि की स्थिति पा सकता है। जीव का मुख्य उद्देश्य अपने स्वरूप को जानना, या हम इसे कह सकते हैं कि प्रभु प्राप्ति ही है। और ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग या हठ योग द्वारा प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रभु को प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि वही सत्य है, नित्य है। बाकी सब असत और अनित्य है। अतः भौतिक वस्तुओं में, संसार में जो सुख है वो भी अनित्य ही है। कुछ समय के लिए अनुभव में आता है मगर फिर खो जाता है। वहीं जो आनंद सत्य की प्रतीति से प्राप्त होता है वह फिर कभी कहीं नहीं जाता। लेकिन इस सत्य की प्रतीति के लिए मन का शुद्ध होना नितांत जरूरी है। अशांत मन से आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। एक बार आत्मा का अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति को समस्त सृष्टि में उसी एक चेतना का अनुभव होने लगता है जो उसने स्वयं के अंदर अनुभव किया होता है। क्योंकि वास्तविक सत्य तो यही है कि वही एक ईश्वरीय चेतना की शक्ति से ही समस्त सृष्टि क्रियान्वित हो रही है। अर्जुन को अपने स्वरूप का ज्ञान था, परंतु युद्ध स्थल में अपने परिवारजनों, गुरुजनों को देखकर उसकी बुद्धि मोहित हो गई और फिर उसको शोक और भय ने घेर लिया। ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में भी अक्सर आती हैं और हम बद्ध जीव इसी तरह शोक और भय से घिर जाते हैं। बुद्धि भ्रमित हो जाने से हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी शिथिल पड़ जाती है और हम भी अर्जुन की तरह विषाद में डूब जाते हैं। परिणाम स्वरूप कई बार तो हम आत्महत्या तक का विचार कर डालते हैं। हमें ऐसी ही परिस्थिति में सहायक होता है यह गीता का ज्ञान, क्योंकि इसमें भगवान
हमें जीने की कला सिखाते हैं। हमारा जीवन कैसा हो जो कि विकट परिस्थिति में भी हमारा आत्म संयम बना रहे और हम विचलित न हो। हमारा जीवन उपवन बन जाए और हम हमेशा सुवासित, प्रफुल्लित और आनंदित होकर जीवन जिएं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग या हठ योग, इनमें से किसी भी मार्ग को हम क्यों न अपनाएं, किंतु इन सबका परम उद्देश्य केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति ही है। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए ज्ञान योग की राह शायद हमारे लिए थोड़ी कठिन लगे, परंतु हम अपने कर्म या भक्ति को प्रभु से योग स्थापित करके शुद्ध बना सकते हैं तथा बड़ी ही सहजता से जीवन मुक्त हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें घर बार संसार भी नहीं छोड़ना है और अपने किसी कर्तव्यों से भी मुख नहीं मोड़ना है, क्योंकि अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन न करना भी प्रभु प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। वर्ण के विधान के अनुरूप जो भी कर्म हमें करना चाहिए उसे कर्ता भाव से नहीं अपितु सेवा भाव से करना है। मुक्ति का यही सबसे सहज उपाय है। इसे हम एक क्रम के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्रम है जीव, जो कि ब्रह्म का ही स्वरूप था। अविद्या अर्थात माया के कारण अज्ञान यानी अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तत्पश्चात स्वयं के निर्मित संसार के मोह में पड़ जाता है। मोह से शोक होता है और शोक से भय घेर लेता है, कुछ खोने का भय। फलस्वरूप सही निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। परिणाम स्वरूप दुख, पश्चाताप, अपयश, अशांति और अवसाद में डूब जाता है और ब्रह्म स्वरूप जीव अधोगति को प्राप्त होता है और जन्म मरण के चक्र में फंसता चला जाता है। एक दूसरा क्रम है जीव, जो कि ब्रह्म का ही स्वरूप था। गुरु व ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के कारण अविद्या यानी माया के चंगुल में नहीं फंसता, बल्कि अपने ज्ञान, कर्म और भक्ति को योग बनाकर दूसरों के कल्याणार्थ कर्म करता हुआ अपने मन को शुद्ध कर लेता है। फलस्वरूप चित्त की शांति का अनुभव करता है और सदैव आनंद की स्थिति में रहता है। अपने सांसारिक दायित्वों को ईश्वर की सेवा मानकर फलेच्छा का त्याग कर जीवन मुक्त हो जाता है तथा मरणोपरांत ईश्वर को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। अब तो आप सब भी मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि गीता वास्तव में मनन का विषय है। भगवान की कही एक एक बात पर जब हम मनन करने लगते हैं, उसमें और गहरे गोता लगाते हैं, तो हमें भी समाधान रूपी मोती अवश्य मिलते हैं। क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हर दिन हर पल हमें नई चुनौतियों का, नई समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम गीता ज्ञान को ही जीवन में उतारें और अपने जीवन की हर दुविधा को सुविधा प्रदान करें। हरि ओम।